अगला, सामान का 1/3 हिस्सा 15 के लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20 के लाभ पर बेचा जाता है, शेष सामान का 10% हानि पर बेचा जाता है, पूरे लेनदेन में 350 का लाभ होता है, तो यहाँ वास्तविक मूल्य क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। आप देखो यहाँ पर डेटा यहाँ जो होगा और यहाँ प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। आपने कहा सर 1/3 हिस्सा कितने के लाभ पे? 15 के लाभ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में 25% हिस्सा, 25% को मेरे भाई यहाँ पर ये कह सकते हो, 25% को 1/4 कह सकते हो, तो 25% का मतलब 1/4 हिस्सा कितने के लाभ पे? तो मेरे भाई 20 के लाभ पे। और उसके बाद में कहा शेष सामान जो भी तुम्हारे सामने बचेगा उसको 10 के हानि पर बेचा जाता है। तो जब भी ऐसा होगा कि वस्तुओं के टुकड़े होंगे, अलग अलग टुकड़ा अलग अलग में बिकेगा, ये टुकड़ा इतना, ये टुकड़ा इतना, ये टुकड़ा इतना, तो तुम मिलाकर के वहां कैसे प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे भाई? तो आपको अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आपको सबसे पहले वस्तुओं की संख्या लिखनी होगी। संख्या एक ऐसी संख्या माननी होगी जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, यानी आपको लेना होगा मेरे भाई 12। अब यहाँ देखोगे 12, 12 का 1/3, तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 12 लेते हैं, 12 का 1/3 कितना होगा? तो गुरुजी 4 होगा। तो यहाँ पर वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 4 है, ठीक है। समझिए यहाँ पर बात को लेकर के कि 12 का 1/3 कितना है? 4 है। 12 का 1/4 मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो 12 का 1/4 यहाँ पर कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे? तो 3 करेंगे, ठीक है। समझिए 12 में से 7 निकल गया, तो बचा कितना मेरे भाई? यहाँ पर 5 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, तो 12 में से ये सारा निकल गया। अब अगर हमें वही कहा है कि प्रॉफिट या लॉस हमें एवरेज देखना है कि कितने का होगा, आप बताओ। 1 पर 15 का तो 4 पर कितना? तो 60, 1 पर 20 तो 3 पर कितना? तो मेरे भाई 60, और यहाँ कितना? 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल 5 4 9 3 12, 120 में से मेरे भाई यहाँ 50 गया, तो ये 70/12%, 70 कितना? 12%, 120 में से 50, 70/12%, यानी आपको इतने का प्रॉफिट हुआ है, 70/12% का प्रॉफिट हुआ है। कहा गया कि पूरे लेनदेन में 350 का लाभ होता है, तो ये जो 350 है ना भाई, ये हमारे सामने इतने परसेंट का मेरे भाई वैल्यू है, 70, और यहाँ क्या हो जाएगा? बट्टे 12 का वैल्यू है। और हमसे कहा गया वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक का मतलब 100% का मान क्या है? क्लियर है? अब यहाँ से 12 हटाते हैं, यहाँ से 12 हटाते हैं, और ये 12 यहाँ पे लेके चले जाते हैं। 70 का मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5 गुना, 12 25 60 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 जीरो और आ जाएंगे 6000, और 6000 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर।